नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति सेक्शन है, इसको आप बहुत अच्छा तरह से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके मैथ सेक्शन के अंतर्गत छपेंगे, तो छपेंगे, कंफर्म रहिएगा, ठीक है। तो ये जो आए हुए प्रश्न है उसको हम करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर अलग से आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका भी मैथ अलग से चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपका चल रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, किसी वृत्ताकार पार्क का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 1078 मीटर स्क्वायर होगा, 154 मीटर स्क्वायर होगा, 44 मीटर स्क्वायर होगा या 308 मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा बतलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले एक वृत्ताकार पार्क है और इसका व्यास, तो व्यास जो यहाँ पे केंद्र से गुजरता है, इसका व्यास कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। और यहाँ पर देखिए, व्यास जब 14 मीटर है तो केंद्र से ये परिधि तक, केंद्र से परिधि तरफ खींचा गया जो रेखा होता है वो त्रिज्या कहलाता है। तो ये 14 है पूरा पूरे, तो त्रिज्या आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 14 है तो उसका आधा 7 होगा, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो डी कितना था? देखिए, डी आपका था 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा? व्यास का आधा यानी 14/2 कीजिएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है r बराबर d/2। यहाँ ठीक है, r मेरा निकल गया, r कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर निकल गया, ओके। चलिए अब देखेंगे, जब r मेरा 7 सेंटीमीटर निकल गया तो पूछा क्या था? वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार पार्क कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर मेरा 7 आ गया है, तो 7 गुने 7 कर लेंगे, 7 स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास देखिए बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास? तो 22 गुने 7 बच गया। 22 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा क्या? तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 गुने 7 करने पर 154 और मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 154 मीटर स्क्वायर आया। 154 मीटर स्क्वायर किस में ऑप्शन दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इसका जो है एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, नीचे नोट्स बना हुआ है, देखिए इस तरह से आप बना लेंगे। जिनको नहीं आया, इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप फोन करके जरूर पूछ लेंगे। डी देखिए 14 सेंटीमीटर, आर निकाला हुआ है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। एक घनाकृति बॉक्स के एक पार्श्व की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। 32 सेंटीमीटर क्यू होगा, 512 सेंटीमीटर क्यू होगा, 256 सेंटीमीटर क्यू होगा या यहाँ पर 245 सेंटीमीटर क्यू होगा, आपको बतलाना है क्या होगा, ठीक है।
देखिए एक घनाकृति बॉक्स के एक पार्श्व, पार्श्व मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक भुजा, ठीक है। तो एक घनाकृति अगर मान लीजिए बॉक्स है, एक घनाकृति अगर बॉक्स है, ठीक है, घनाकृति अगर बॉक्स है तो इसके एक पार्श्व की लंबाई क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है। एक पार्श्व मतलब ये एक भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाकृति में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर लंबाई अगर एल जो है आपका यदि 8 सेंटीमीटर हो गया तो इसमें बी भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर होगा, और एच भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घन है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सभी 8 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर घनाकृति बॉक्स यानी घन, तो घन का आयतन क्या होता है आपको बताना है, घन का आयतन क्या होगा यही बताना है। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, तो एल गुने बी गुने एच, ठीक है, एल गुने बी गुने एच हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एल मेरा कितना था, तो एल भी 8, बी कितना हुआ वो भी 8, एच कितना हुआ वो भी 8, और 3 गो है तो 3 गो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 8 को 8 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कम से कम घन जो है 10 तक 20 तक याद रखिएगा घन, क्योंकि आपको जल्दी में और स्पीड में जब प्रश्न बनाने हैं गणित के, तो घन 20 तक और स्क्वायर कम से कम 35-40 तक का एकदम दिमाग में बैठा लेना आपको, जिससे आप जल्दी जल्दी बना सके। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 512 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन किस में है, बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए नोट्स देखिए यहाँ पर बना हुआ है। आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद तुरंत मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री, 48 डिग्री तथा 92 डिग्री है, तो चतुर्थ कोण है। प्रश्न जेएसएससी में 2 बार ये पूछा गया है, इस तरह का सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग चेंज किया हुआ है, ठीक है। उसको भी हम दिखाएंगे, और सारे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। 80 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या 120 डिग्री होगा, क्या होगा सही आंसर आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, तो मान लीजिए कि ये पहला कोण है, कोण ए 100 डिग्री है, एक कोण बी 48 डिग्री है, और एक कोण सी जो है 90 डिग्री है। तो चौथा कोण क्या बच गया, चौथा कोण कोण डी क्या होगा, ये आपको बतलाना है। तो ये आपको बतलाना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, और तीनों को चारों को मिलाएंगे तो आएगा, देखिए होता है 360 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो 100 डिग्री प्लस हो जाएगा 48 डिग्री प्लस हो जाएगा 92 डिग्री, और कोण डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोग कितना होता है 8 और 2 10, 9 4 13 और 1 14, ये 140 डिग्री दोनों मिला के हुआ, और ये 100 डिग्री, तो 240 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 240 इधर हो गया, तो 240 डिग्री प्लस कोण डी बराबर हो गया 360 डिग्री। अब हमें डी का मान निकालना है, तो इसको बाएं तरफ छोड़ेंगे और 240 को किधर ले जाएंगे, तो बाउंड्री पार मैंने बराबर के पार करना है। तो 240 डिग्री जब इधर जाएगा 360 के बाद, तो ये अभी प्लस में है, और जब बाउंड्री पार होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कोण डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, और जब 360 में से 240 घटाएंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 किसमें ऑप्शन है, तो डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के गुण से हम लोग इसको बनाए, और नीचे जो है ये आप अगर नहीं उसको बना पाए तो नीचे बना हुआ भी है नोट्स यहाँ से परचेज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करने के साथ ही, तो सारा नोट्स PDF आपको मिलते रहेगा, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि है, किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि है, आपको बतलाना है, ठीक है। ये भी प्रश्न जेएसएससी में पूछ दिया गया है, और जैक से भी आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपका। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी, 70 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर, या 220 सेंटीमीटर, क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, आर दिया हुआ है, वृत्त के लिए आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी परिधि क्या होगी,
तो परिधि का सूत्र याद रखिएगा। वृत्त का परिधि होता क्या है, तो वृत्त की जो परिधि होती है उतना के बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। अब इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 से ये 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में आपका कट गया है। अब यहाँ पर देखेंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा और 10 को फिर 22 में गुना करेंगे तो 220 आएगा। कितना आएगा, 220। और यहाँ पर क्या आएगा, परिधि है इसलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। 220 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। और 220 किस में है, तो 220 आपका डी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हुआ। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, चाहे आप जो है जैक ना, चाहे जैक का तैयारी करना चाह रहे हैं या जेएसएससी का किसी भी एग्जाम को तैयारी करना चाह रहे हैं, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और यहाँ सारा नोट्स जो है आपको जेसीईआरटी पर दिया जाता है, क्योंकि देखिए अभी का सिलेबस जो है स्पष्ट रूप से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 100% प्रश्न भिड़ रहा है। आपको बता देते हैं, यदि नहीं देखें तो आप जेएसएससी का किसी भी एग्जाम का प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा। हम तो यहाँ पर आपको जेएसएससी का ही बराबर निकाल के दे रहे हैं। या जैक का यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो जेटेट हो या आकलन परीक्षा किसी भी तरह का, तो उसमें भी देखिएगा तो आपको जेसीईआरटी ही लिया जा रहा है। जेसीईआरटी को फॉलो कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए, जेसीईआरटी से बना हुआ सभी नोट्स मिल रहा है, यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है संतोष यादव, बछेंद्री पाल, जुंको तेबई या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपका है यहाँ पर बछेंद्री पाल, और दूसरी जो भारतीय महिला है वो आपका है संतोष यादव। अब विश्व में पहली बार चढ़ने वाली महिला जो है वो है जुंको तेबई। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से एक प्रश्न आ रहा है आपको, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आए हुए थे, हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया, नोट्स बने हुए हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जबकि दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। अब विश्व की प्रथम महिला जुनको तेबई जो जापान की थी। तो नोट्स देख लीजिएगा, जीके अंतर्गत भी ये आपका रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, नीचे है आपका एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपका एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन आपके लिए है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इससे परियोजना से। बिहार, कर्नाटक, पंजाब या हरियाणा। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पर अपना नाम याद रखिए, जैसे आ रहा है भाखड़ा, क्या है भाखड़ा ना, या इसे हम लोग कहते हैं भांगड़ा। तो ये भाखड़ा या भांगला जैसे सुनते हैं, ये फिल्म भी है जिसमें गाना भी चलता है, भांगड़ा पाले आजा आजा, आप सुने होंगे। तो ये जो है यहाँ पर भांगड़ा जैसे आता है ना, तो ये पंजाब से जुड़ा रहता है, पंजाबी लोग का गाना है। ठीक है, तो ये भाखड़ा जो आएगा ना तो वो पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य से है? पंजाब राज्य से संबंधित है। आइए इससे संबंधित कुछ विशेष है जो बार बार एग्जाम निकल के आता है। तो देखिए इससे संबंधित तो और प्रश्न जो बना हुआ है, जो आया है, उसीलिए हमने यहाँ पर नोट्स आपको दे दिया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो यही है भाखड़ा नांगल बांध, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और दूसरा का यह किस राज्य में, जो अभी पूछ भी दिया गया, तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। तीनों प्रश्न MVVI हैं, तीनों प्रश्न आपको पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आपको पूछा गया है कि इसमें से भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे एक पेपर जब देखते होंगे रेपर बना हुआ रहता है, तो इसमें लिखा हुआ रहता है असम की खुली चाय, असम की खुली चाय, यानी ये असम ही है जो कि भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। तो असम हो जाएगा, और असम की